समझ सकता हूँ पेड्री भाई, 8,500 रुपये की जर्सी है भाई एडिडास की वेबसाइट पर। सच्चा खींच ही लो भाई, है ना भाई। मजाक कर रहा हूँ यार। आई नो पेड्री इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स ऑफ आवर जनरेशन, नो डिसरिस्पेक्ट, इट वाज जस्ट फॉर मीम्स यार, बट कंग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी रियल मैड्रिड फैन भाई। 4 एल क्लासिको की लॉस वाली स्ट्रीक तोड़ते हुए, मच डिजर्व्ड, बिकॉज रियल मैड्रिड वर द बेटर टीम ऑन द नाइट एंड दे वन द मैच अगेंस्ट बार्सिलोना 2-1 भाई। मैच के बारे में बिल्कुल बात करेंगे भाई। मैं इस मैच का एनालिसिस एज अ न्यूट्रल बिल्कुल देना चाहूँगा। येस, समवेयर डाउन द लाइन आई वाज आल्सो सपोर्टिंग रियल मैड्रिड, अब वो जो भी रीज़न है, बट दिस एनालिसिस विल बी फ्रॉम एन ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप डिसअग्री करोगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, वी कैन हैव अ हेल्दी डिबेट। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कॉमेंट एंड प्लीज़ ऑल्सो प्रेस द हाइप बटन यार, हम स्मॉल क्रिएटर्स को हेल्प हो जाता है थोड़ा, ठीक है भाई। सो थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट विद द मैच एनालिसिस। तो ये मैच शुरू होता है मैच के स्टार्ट होने के पहले, है ना, द बिल्ड अप टू द मैच, जहाँ पे हमारे 18 साल के लमीन यमाल जाते हैं और एक इंटरव्यू में काफ़ी क्रेजी चीज़ें बोल आते हैं। थिंग्स लाइक रियल मैड्रिड दे स्टील एंड दे कंप्लेन, दैट्स व्हाट दे डू, दे गेट ऑल द डिसीजंस देयर वे। सो मेरे को ऐसा लगता है, माई ओपिनियन, इफ़ यू आर अ फैन देन डेफिनेटली यू कैन हैव एन ओपिनियन एंड यू कैन से दीज थिंग्स यार। बट मेरे को ऐसा लगा कि यार लमीन यमाल बीइंग अ प्लेयर ऑफ बार्सिलोना शुड मे बी नॉट हैव सेड दीज थिंग्स, इट वुड हैव been unprofessional even if he would have scored a hat trick today भाई। सबको पता है एल क्लासिको इट्स नॉट जस्ट अ मैच भाई, इट इज़ एन इमोशन। वहाँ पे युद्ध होता है भाई, है ना, घमासान युद्ध होता है। तुम लुइस फीगो के टाइम की बात कर लो, पिग हेड फेंके गए थे भाई पिच पे लुइस फीगो के नाम के यार। सो यू नो हाउ बिग ऑफ एन ओकेजन दिस इज। खाम खा का फैन बेस को क्यों उकसाना, क्यों वर्क करना भाई, है ना। तुम ऐसे स्टेटमेंट दोगे और उसके बाद रियल मैड्रिड ने मैच में स्टेटमेंट दिया, उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्ट ऑफ द गेम। पहले ही फैन बेस रियल मैड्रिड का उकसा हुआ था कि भाई इसको तो दिखाएंगे, एंड इनफैक्ट मेरे को तो कहीं ना कहीं लगता है इट वुड हैव हेल्प्ड रियल मैड्रिड कि ये देखो भाई, ये 18 साल का लौंडा क्या बोल रहा है हमारे बारे में, इसको हम दिखाते। मेरे को ऐसा लग रहा है कि रियल मैड्रिड की टीम में ना ऐसे प्री मैच मीटिंग में ना जाबी अलोंसो इसके अपने लमीन यमाल के स्टेटमेंट्स दिखा रहा हो कि देख लो भाई, ये बोल रहा है, अब तुम बताओ क्या कर सकते हो, क्या इस स्टेटमेंट का रिस्पॉन्स पिच पे कैसा स्टेटमेंट देके दे सकते हो, है ना भाई। सो मेरे हिसाब से ऐसा ही कुछ हुआ यार, बिकॉज आई थिंक द रियल मैड्रिड टीम वाज एक्स्ट्रा मोटिवेटेड टू शो व्हाट दे हैव गॉट एंड देन द मैच स्टार्टेड। ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बार्सिलोना का ज़्यादा पोजीशन होगा। फ्रैंकी डियोंग वाज बैक, पेड्री लाइक आई सेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स, ही वाज प्लेइंग इन द मिडफील्ड एंड नॉर्मली ज़्यादा पोजीशन रहता भी है बार्सिलोना का। सो वी एक्सपेक्टेड देम टू हैव मोर पोजीशन, बट दोनों की डिफेंस वीक थी। ऑफ कोर्स यहाँ पे राफिनिया नहीं खेल रहा था बार्सिलोना के लिए, ऑफ कोर्स गैवी भी नहीं था यार, लेवेंडोव्स्की भी नहीं था। सो दे हैड मोर मिसिंग प्लेयर्स एंड इवन हांसी फ्लिक वाज आल्सो नॉट इवन ऑन द साइड लाइन भाई, उसको भी ऊपर बिठा रखा था बिकॉज ही वाज नॉट अलाउड टू बी ऑन द साइड लाइन। सो ऐसे मैच स्टार्ट होता है बार्सिलोना का। रियल मैड्रिड ऑफ कोर्स वर मिसिंग रूडिगर, समवेयर डाउन द लाइन दे वर मिसिंग Trent Alexander-Arnold and their captain Dani Carvajal. Carvajal was there on the bench but wasn't fit enough to play the entire 90 minutes. तो आपका Fede Valverde was the captain and he was playing on the right hand side and हम यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या पता राइट हैंड साइड से ज़्यादा चांसेस आए, सो रैशफोर्ड माइट क्रिएट 1 or 2 चांसेस फ्रॉम देयर यार, ठीक है। देन मैच स्टार्ट होता है और पहले ही कुछ ही मिनटों में एक पेनल्टी मिल जाती है भाई रियल मैड्रिड को एंड सारे फैंस खुश, only for VAR to overturn it and I think that was a decent decision. वो जो डिसीजन था सही था इन माई ओपिनियन। मैड्रिड फैंस आप बताओ आपको कैसा लगा। मैच आगे चलता है भाई और उसके बाद आता है एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस, मोमेंट ऑफ मैजिक। किलियन एम्बापे का वो बैंगर आउटफुट जो उसने आउटसाइड ऑफ द फुट से जो ये शॉट मारा भाई, वो पता है कैसा शॉट था भाई। मैं जब सोने जाता हूँ ना, मैं ऐसे सपनों में देखता हूँ कि मैं भी कभी ओल्ड ट्रैफर्ड पे, बर्नबाओ पे ऐसा गोल मारूंगा क्या। वो अपने सपने में स्माइल करते करते उसने रियल लाइफ में मार दिया, बट अनलकी ये था कि ही वॉज दिस मच ऑफ साइड। सो वो गोल इतना बढ़िया था ना भाई कि अगर मतलब ऐसे देख के ही मन कर गया यार ये तो दे देना चाहिए था गोल यार, but yes, he was offside and then of course the score was 0-0, only for Kylian Mbappe to go ahead and score his first goal through a beautiful Bellingham pass, beautiful assist भाई जो बेलिंगम ने दी एंड किलियन एम्बापे मेड इट 1-0 साइलेंसिंग बार्सिलोना एंड लमीन यमाल की उस टाइम पे थोड़ी शक्ल मुरझा सी गई थी भाई, है ना। देन अगेन जैसे मैंने बोला द गेम वॉज ओपन, डिफेंस दोनों के वीक थे। मैं तो
स्टार्टिंग में प्रिडिक्ट कर रहा था कि दिस कुड गो लाइक 4-5 गोल्स इन द मैच भी आ सकते हैं, एंड देन बार्सिलोना डिड व्हाट दे हैड टू डू अगेन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. मार्कस रैशफोर्ड got the assist, Fermin Lopez got the goal, and it was 1-1 all of a sudden, and then again the game was back in the balance. एक stat ये था that right now Marcus Rashford has scored or assisted 10 goals this season, more than any other Barcelona player. So yes, ex-Manchester United player, he is coming into his groove. And you know what? United fans कहीं ना कहीं खुश होंगे कि वो जाएगा तो हमारे को 30 मिलियन मिल जाएंगे. So congratulations to Rashford for that assist, but that wasn't enough भाई. उसके बाद Jude the Dude Bellingham आया, being at the right place at the right time, scoring that second goal before half time, making the score 2-1 भाई. बिल्कुल मैच बिल्कुल ऐसा चल रहा था कि भाई अब क्या होगा वाला. एटलीस्ट फर्स्ट हाफ was very very interesting, and then of course the first half finished and we were discussing कि भैया जो अगला गोल मारेगा ना, जो भी प्लेयर अगला गोल मारेगा, आई मीन जो भी टीम अगला गोल मारेगी, उसकी तरफ मोमेंटम शिफ्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, है ना. एंड वी वर लुकिंग एट सब्सटीट्यूशंस, देखते हैं कौन आ सकता है, नहीं आ सकता. एंड देन द सेकेंड हाफ स्टार्टेड. सेकेंड हाफ मेरे को ओवरऑल अगर पूछोगे तो थोड़ा रिलेटिवली बोरिंग लगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट हाफ, बट वो एल क्लासिको है भाई, यहाँ पे ड्रामे कम नहीं होते भाई, है ना. सो यू ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड गॉट दैट पेनल्टी, एंड देन किलियन एम्बापे गॉट दैट पेनल्टी. अब अगर तुम मेरे से पेनल्टी का ऑनेस्ट ओपिनियन पूछोगे ना भाई, तो मेरे को लगा वो एक बहुत ही सॉफ्ट पेनल्टी मिली थी रियल मैड्रिड को. एंड कहीं ना कहीं आई वॉज हैप्पी दैट रियल मैड्रिड मिस दैट पेनल्टी एंड एम्बापे मिस दैट पेनल्टी. अदरवाइज द एंटायर नैरेटिव ऑफ द एल क्लासिको wouldn't be around Real Madrid, who were the better team, wouldn't be around Kylian Mbappe, who scored that banger goal offside and then scored again. It would have been कि Real Madrid को फेवर किया है रेफरी ने, और वो वही पूरा रेफरी के अराउंड कि रेफरिंग ला लीगा की खराब है एंड ये खरीद रखे हैं रेफ, ये पूरा कॉन्वर्सेशन ही वहाँ पे चले जाता भाई, है ना. सो अच्छा हुआ कि वो पेनल्टी मिस होगी. इन हाइंडसाइट बोल रहा हूँ, उस टाइम पे तो मेरे को लग रहा था एम्बापे मार देता, 3-1 हो जाता, गेम ओवर हो जाता. बट इन हाइंडसाइट नॉट दैट मैड्रिड वन, कि मेरे को लगा कि अच्छा हुआ वो पेनल्टी नहीं गई. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शेज़नी एज वेल भाई, बहुत ही बढ़िया पेनल्टी सेव करे, एंड ही मेड अ लॉट ऑफ क्रेजी सेव्स. प्रॉबली ही वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच फॉर देम यार. रैशफोर्ड भी अच्छा खेल रहा था, पेड्री भी अच्छा खेल रहा था, डियोंग भी पीछे टैकल्स मार रहा था, एंड फर्स्ट हाफ वाज इवनली बैलेंस्ड आउट, एंड दैट पेनल्टी गॉट मिस्ड. अगेन द गेम स्टिल 2-1 यार. उसके बाद आगे चलते गए एंड देन वन क्रेजी मोमेंट हैपेंड यार. 71st मिनट पे रियल मैड्रिड में ज़ाबी अलोंसो ने विनीशियस जूनियर को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और विनी जूनियर जो गुस्सा हुआ है भाई, मेरे को तो मज़ा आ गया. एज अ न्यूट्रल फैन बोल रहा हूँ, मेरे को जेन्युइनली मज़ा आ गया कि भाई अब तो कुछ ड्रामा वामा होगा, बिकॉज ही स्टॉम्ड ऑफ द पिच. पहले तो टनल में चला गया, फिर किसी ने उसको बुलाया होगा कि चुपचाप आके बैठ जा बेंच पे. ज़ाबी अलोंसो ने उसको अनदेखा टाइप कर दिया भाई, है ना. सो वो बहुत ही क्रेजी मोमेंट था. मैंने बोला चलो सेकंड हाफ में कुछ नहीं हो रहा तो एटलीस्ट ये तो हो रहा है भाई, तो मेरे को वो देख के मज़ा आया था भाई. ऑफ कोर्स बार्सिलोना ऑल्सो मेड अ फ्यू चेंजेस. दे वर स्ट्रगलिंग अ बिट थ्रू इंजरीज, एंड मैच के बीच में भी एक आधा इंजरी हो गई थी उनके प्लेयर्स को, तो दे नेवर रियली गॉट गोइंग, बट दे स्टिल वर क्रिएटिंग अ फ्यू चांसेस भाई. देन वो वाला मोमेंट हुआ. उसके बाद किसी तरीके से थोड़ा और स्ट्रेच करते वी रीच्ड क्लोज टू द 90th मिनट मार्क भाई, एंड वहाँ पे एक और क्रेजी मोमेंट आया यार. एंड दैट मोमेंट वाज विनी जूनियर, जो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड था बेंच पे बैठा हुआ. उसने शायद पहले कुछ बोला होगा बार्सिलोना के कैंप पे. बार्सिलोना के कैंप ने रिप्लाई किया, बीच में रूडिगर भी घुस आया जो कि पार्ट भी नहीं था मैच डे स्क्वाड का. वहाँ से राफिनिया घुस आया, ये सारी हुडी में बैठ के फुल लड़ाई शुरू हो गई भाई. मेरे को तो देखने में बड़ा मज़ा आया भाई, है ना. एंड देन ऑफ कोर्स 90th मिनट पे पता नहीं 9-10 मिनट का एडिट टाइम दे दिया था. एक तो 9 मिनट का एडिट टाइम था, है ना. सो वी वर लाइक कि भाई 9 मिनट का एडिट टाइम, बट देन ड्यूरिंग दैट टाइम पेड्री ऑल्सो गॉट अ रेड कार्ड भाई. अब पेड्री ऑलरेडी एक येलो कार्ड पे था जो उसने जर्सी पुल कर रखी थी. उसके बाद उसका वो रेड कार्ड आई थिंक देना बनता था, एंड दैट वाज एक्चुअली अ रेड कार्ड. एंड वही इट इंस्टिगेटेड, वो पूरा ना फिर वो बिग बॉस बन गया था भाई. पिच के अंदर लड़ाई धमकी, इधर उधर फलाना धमकाना हो रहा था. मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा था भाई देखने में. एंड देन ऑफ कोर्स एज सून एज द फाइनल विसल केम, डानी कार्वाहल ने मैच के पहले बोला था दैट आई विल स्पीक टू माई स्पेनिश टीममेट लमीन यमाल टू नॉट से ऑल दीज थिंग्स. एंड देन भाई ने ऐसे जेस्चर्स करे, वीडियो देखो भाई साइड में चल रही है तो वो वहीं से वापस शुरू हो गया, एंड वही घमासान युद्ध कंटिन्यू होते रहा भाई. तो अमेजिंग मैच था. स्पेशल मेंशन टू
Alvaro Carreras भाई, उसने भाई लिटरली लमीन यमाल को पॉकेट कर दिया. अब देखो, लमीन यमाल इज the player for the generation. He has all the potential to be a good player, a world class player for the next 10 years. But today he was being pocketed by Alvaro Carreras. So congratulations. दूसरा, लमीन यमाल के पास पूरा टैलेंट है भाई, पूरा टैलेंट है. मैं मानता हूँ, ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, ऐसा कुछ वो नहीं है भाई. मेरे को ऐसा लगता है कि लमीन यमाल को कहीं ना कहीं देयर नीड्स टू बी अ पर्सन इन हिज फैमिली, इन हिज फ्रेंड ग्रुप, देयर हिज मैनेजर, ब्रदर, आई डोंट नो, ब्रदर तो छोटा है उसका, जो उसको गाइड करे भाई. क्योंकि ना अगर वो भटक गया, सो उसकी सीलिंग बहुत ज़्यादा हाई है. एंड मतलब छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, प्रॉबली इवन हायर देन मेसी और रोनाल्डो भाई, प्रॉबली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है. बट मेसी और रोनाल्डो के पास क्या है भाई, दे हैव अ स्टॉइक मेंटालिटी. वो डे इन डे आउट फुटबॉल पे फोकस करते हैं, वो अपना ऐसे राह ज़्यादा भटकने नहीं देते हैं अपनी, है ना भाई. सो लमीन यमाल का भी यही बोलूंगा कि अगर इफ ही स्टेइंग ट्रू टू हिज पाथ, ही कैन डू वंडर्स इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल, बट ही हैज़ टू स्टे ट्रू टू हिज पाथ भाई, है ना. सो या, दिस इज दैट. एंड विनीशियस जूनियर भी वो वाला मोमेंट हो गया, क्रेजी था. जूड बेलिंगम बहुत अच्छा खेला, ही स्कोर्ड अ गोल एंड दैट असिस्ट ऑल्सो वाज क्रेजी. फेडी वाल्वर्डे प्लेड वेल. चुआमेनी एंड कामाविंगा जो अप एंड डाउन कर रहा था पिच में, दैट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी. सो ओवरऑल कोर्टुआ मेड अ फ्यू सेव्स एज वेल. So overall a decent performance, a much deserved win for Real Madrid. And again I would say congratulations to Real Madrid fans. Barcelona fans के लिए भी ये कहूँगा, हार्ड लक यार. आई थिंक जो टीम थी इंजरीज के हिसाब से फाइट अच्छी दी, बहुत अच्छी दी भाई. एंड अभी भी ला लीगा रेस ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो स्टार्ट हुई है भाई. सो या, वी विल सी वॉट विल हैपन आगे चल के. एंड या, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रियल मैड्रिड फैंस वंस अगेन. आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, सी यू, बाय बाय.